तो ज्यादा देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट 2। लास्ट सेशन में हमने पैसे नहीं है, पैसे आप दे दो और कुछ बेसिक चीजों के ऊपर काम किया था। बात की थी कि जब आपके सामने ऑब्जेक्शंस आते हैं, यानी कि लीड जब पैसा देने से पहले जो बहाने बनाती है, राइट, या फिर जो क्वेश्चंस आपके सामने रखती है जिन्हें हम ऑब्जेक्शंस कहते हैं, आप उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हो, और जो लीड आपको मना कर रही है पैसे देने से या फिर बिजनेस में आने से, उसको आप कैसे राजी कर सकते हो, कैसे उसको बिजनेस में लेके आ सकते हो, किन तरीकों से आपको उन बातों का सॉल्यूशन देना है, उन क्वेश्चंस का आंसर देना है, उन चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, राइट। इससे पहले लास्ट के सेशन में आपसे बात की गई थी कि आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने हैं, आपको रिलेशनशिप और ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करना है, इंस्टेंट क्लोजिंग के ऊपर काम नहीं करना है। इन सारी चीजों के बारे में बात की गई थी, कुछ ऑब्जेक्शंस मैंने वहां पे हैंडल करके दिखाए थे, और अब हम लोग डायरेक्टली बात करने वाले हैं उन ऑब्जेक्शंस की जो अभी तक कवर नहीं हुए हैं, राइट। So let's cover remaining objections now. सबसे पहले जो आता है वो आता है वर्क क्या करना है। ओके, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया, प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद भी व्यक्ति को अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है कि वर्क क्या करना है। ओके, उसको ये समझ में नहीं आ पाई, और इसको वो डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि वर्क क्या करना है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको डायरेक्टली ये सवाल पूछ लेंगे कि वर्क क्या करना है, कुछ लोग इसको घुमा फिरा के पूछेंगे। इसको कैसे पूछ सकते हैं कि सर एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ पे पैसा कैसे आएगा, मुझे समझ नहीं आया कि ये जो कोर्सेज है ये मतलब ये कोई बुक्स है या घर पे पैसा घर पे आएंगी, मतलब क्या कुछ है, कुछ समझ नहीं आया। या फिर सर यहाँ पे पैसा एक्चुअल में आता कैसे, या फिर कौन से 3 से 4 तरीके जैसे पैसा कमाया जा सकता है। इन सब का एक ही मतलब है कि उसको हमारा बिजनेस अभी तक कंप्लीटली समझ में नहीं आया है। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो आपको बिजनेस एक बार शुरू से लेके एंड तक अच्छे से समझाना होगा। ओके, अभी इन शॉर्ट में आप सभी के सामने बिजनेस एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से मैं कोशिश करूंगा जितने अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। जो मैं अक्सर लीड से जिस तरीके से बात करता हूं, जो वो कहती है कि उसको वर्क समझ में नहीं आया है, और जिस तरह से मैं बताऊं, कोशिश करें कि आप भी वैसे ही रिपीट करें, वैसे ही आप भी बताएं, आपको भी उससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। लाइक जैसे मेरी किसी भी राहुल नाम के लड़के से बात हो रही है, तो राहुल ने पूछा सर मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आया कि वर्क क्या करना है। तो सबसे पहले तो जो मैंने कहा कि सबसे पहले हमें रिलेशनशिप ट्रस्ट वगैरह ये तो हमने बिल्ड कर लिया, ये सारी चीजें हमारे साथ हो चुकी है। अब हमें उसके इस ऑब्जेक्शन का आंसर देना है, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। ओके, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज है जो दोबारा मुझे एक बार कंफर्म करनी है कि मैं बिजनेस तो आपको बता दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो 30 मिनट का हमारा प्रेजेंटेशन वीडियो है उसको अगले 5 से 10 मिनट के अंदर या 4 से 5 मिनट के अंदर मैं आपको एक सम अप कर दूं, एक छोटा सा रिव्यू दे दूं, जिससे आपको इस बिजनेस को समझना और ज्यादा आसान होगा। लेकिन उसके लिए कम से कम हमें 5 से 10 मिनट की बातचीत हमारी लगेगी, हमें 5 से 10 मिनट का वक्त लगेगा। तो क्या अभी फिलहाल हम बात को कंटिन्यू कर सकते हैं? ये सवाल आपका पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब वर्क क्या करना है, जब ये आप सवाल के जवाब आप दोगे ना, तो अगले 3 से 5 मिनट तक आप बोलोगे, व्यक्ति नहीं बोलेगा, क्योंकि वो सुनेगा। और जब वो व्यक्ति इतना सुनेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बोर हो जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो कॉल कट कर दे, या फिर कुछ भी इश्यू ना आ जाए, तो कहीं बिजी ना हो जाए। तो इसलिए पहले से हमें कंफर्म करके चलना है। ओके, और 5 से 10 मिनट, क्योंकि इससे पहले मैं रिलेशनशिप ट्रस्ट और ये सारी चीजें कर चुका होता हूँ। 15 से 17 मिनट की हमारी बातचीत हो चुकी होती है जिसमें मैंने उसको सुना। तो अगर आपने भी ऐसा ही किया है, तो जब आप बिजनेस एक्सप्लेन करोगे तो उस समय आप ये बोल सकते हो कि सर अभी तक आपने आपकी सारी बातें मैंने समझी है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब आपको मैं बिजनेस कंप्लीटली समझाने वाला हूं मेरे भाई। तो उसके 5 से 10 मिनट आप ध्यान से मुझे सुनिएगा, और कहीं पे भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मुझसे उसी वक्त पूछ लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप ये बोलते हो उसके बाद आप बिजनेस को स्टार्ट मतलब बताना स्टार्ट कर सकते हो। बताना कैसे, मैं एग्जैक्टली वो बताता हूँ। देखिए राहुल भाई, फिलहाल हम जिस इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं, इस इंडस्ट्री का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। और एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप सिंपली किसी कंपनी के प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट करके पैसा कमाते हैं। अब हम फिलहाल क्या करते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करते हैं। हो सकता है यहाँ पे आप कंपनी भी बोल सकते हो, नहीं तो आप ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना। सर यहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करते हैं जिसका नाम है डिजी ज्ञान। अब डिजी ज्ञान का क्या है सर, देखो आपको पता है, या फिर भाई आपको पता है कि हर कंपनी का कोई ना कोई एक प्रोडक्ट होता है, वैसे ही डिजी ज्ञान का भी एक प्रोडक्ट है। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है। ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, वेब डिजाइनिंग, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, फेसबुक एड, गूगल एड्स, वीडियो एडिटिंग, और भी बहुत कुछ। मतलब कि आज के टाइम पे आपको जितनी भी स्किल्स सीखने की जरूरत है, वो सारी की सारी स्किल्स आपको इन कोर्सेज में मिल जाती है। और देखो राहुल भाई, इस बात से तो आप भी एग्री करते होंगे कि आज के टाइम पे सिर्फ आपको डिग्री कामयाबी नहीं दिला सकती, आपके पास स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। राइट और नो, मतलब यस और नो?
तो वो क्या कहेगा यस। यानी कि बीच बीच में ऐसा नहीं कि लगातार 4 मिनट बोलना है, हर 30 से 40 सेकंड के अंदर कोई एक सवाल कर दो जिसमें वो यस नो का जवाब दे सके, जिससे वो हमारे साथ टच रह सके, इंटरेक्ट कर सके, है ना। कहीं ऐसा ना हो 4 मिनट बस लेक्चर दिए जा रहे हो और वो बंदा सो गया हो, तो ऐसा नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको डील करना है। तो हमने कहाँ तक बात करी कि सिर्फ डिग्री के बेस पे कामयाबी नहीं मिलेगी, स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है। और आज के टाइम पे जितनी भी स्किल्स आपको सीखने की जरूरत है वो सारी आपको डिजी ज्ञान प्रोवाइड कर, ठीक है। अब डिजी ज्ञान के भाई कोर्सेज के बारे में तो आपने वीडियो में देख भी लिया होगा, यस और नो। यस, मतलब बीच बीच में कुछ ना कुछ सवाल करते रहना है। तो बोलेगा हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो बस इतना बोल देना, आप मेरी बात से एग्री करते हो, बोलेगा यस, ठीक है। तो बीच बीच में यस और नो उसका जवाब लेते रहो ताकि इंटरेक्शन होता रहे। तो उसके बाद जैसे उसने इस चीजें होगी, तो डिजी ज्ञान आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिन कोर्सेज को कंपनी ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, गोल्ड, सिल्वर और इलाइट। आज के टाइम पे आपको जितनी भी डिजिटल स्किल्स सीखने की जरूरत है वो सारी की सारी आपको गोल्ड पैकेज में मिलती है। अगर एक बार आपने गोल्ड पैकेज ले लिया तो इसके अलावा कोई ऐसी स्किल रह नहीं जाती है जिसको सीखने के लिए आपको बाहर मार्केट में पैसा पे करना पड़ेगा। ऑल टोटल फुल बंडल आपको मिलता है, और मेरा सबसे फेवरेट जो पैकेज है यहाँ पे वो गोल्ड पैकेज, राइट, जिसके अंदर आपको लगभग 10 कोर्सेज मिलते हैं, वैल्यूएबल 10 कोर्सेज मिलते हैं, जिसकी बाहर मार्केट में वैल्यू लगभग 80,000 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में होती है। बट ये कंपनी आपको वही सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती है सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए के, 8,200 हमारा जो एक्चुअल प्राइस है, 8,200 के अंदर। बट फिर भी ब्रदर राहुल भाई, अगर आप ये बिजनेस मेरे साथ आज शुरू करते हो ना, तो यही गोल्ड पैकेज आपको 30% डिस्काउंट के साथ मिलेगा, और यही गोल्ड पैकेज आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 5,999, यानी कि मात्र 6,000 रुपए के अंदर आपको 10 वैल्यूएबल कोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको लाइफ टाइम तक काम आए। ओके, अब इसके बाद जो हमारा सेकंड वैल्यूएबल पैकेज है वो है सिल्वर पैकेज, जिसके अंदर आपको लगभग 5 वैल्यूएबल कोर्सेज मिलते हैं, जिसकी कीमत होती है वैसे तो 3,000, बट आज आपको यही कोर्सेज मिलेंगे मात्र 2,300 के, राइट। इसके अलावा भी हमारा एक पैकेज है जिसका नाम इलाइट है। देखो यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला मैं इलाइट बताता नहीं, आपको बताना है आप बता सकते हो, मैं दोनों कंडीशन बताऊंगा, अगर आपको नहीं बताना तो क्या बात करनी है, बताना है तो कैसे बोलना है। तीसरा पैकेज है ब्रदर हमारा इलाइट पैकेज। इलाइट पैकेज के अंदर आपको सिर्फ 2 वैल्यूएबल कोर्सेज मिलते हैं, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 5,000 से ज्यादा है, बट यहाँ पे ये सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 999, यानी कि मात्र 1,000 रुपए के अंदर। और अगर आपको इलाइट पैकेज के बारे में नहीं बताना, तो जैसे ही आप सिल्वर बताते हो उसके बाद सीधे बोल सकते हो इसके अलावा भी हमारा एक इलाइट पैकेज है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 कोर्सेज मिलते हैं ब्रदर, वो उतने खास आपके काम भी नहीं आएंगे, ना ही उसमें ज्यादा कमाने का मौका है, इसलिए मैं इलाइट पे ना वर्क करता हूं, ना ही मैं आपको इलाइट के बारे में खास बता रहा हूँ। कमाने का मौका और सीखने का मौका आपको सिर्फ सिल्वर और गोल्ड में ही मिलता है। तो इस तरीके से बंदा फिर इलाइट पूछता भी नहीं है, तो या तो 2,300 या 6,000, यानी कि अब आपने तीनों चीजें बता दी। अब कह सकते हो कि ब्रदर यानी कि हमारे पास 3 पैकेजेस है, अगर आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो तो आप गोल्ड, सिल्वर या इलाइट तीनों में से किसी भी एक पैकेज को खरीद कर बिजनेस की शुरुआत कर सकते। मुंह पे बोलना है कि खरीद कर, है ना, उसको क्लियर करना है कि परचेज करना पड़ेगा, घबराना मत कि उसको बोलना पड़ेगा कि भाई तुझे परचेज करना पड़ेगा, वो खरीदेगा। बताता हूं मैं कैसे। तो आपने ऑन द फेस बोल दिया कि आप इन तीनों में से किसी भी एक पैकेज को खरीद कर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। अब मान लेते हैं आपने तीनों में से किसी भी एक पैकेज को परचेज कर लिया। अब कुछ बातों का ध्यान रखना, पहला, जब आप इनको परचेज करते हो तो पहली बात, ये सारे के सारे कोर्सेज मेरे भाई आपको वीडियोस के फॉर्म में मिलते हैं, वो भी हमारी वेबसाइट पे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे आप पेमेंट पे करते हैं, उसके बाद आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। उस यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करके इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। हर एक कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको बकायदा उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे कोर्सेज की जो वैलिडिटी है, जो पीरियड है, वो लाइफ टाइम, यानी कि इन कोर्सेज को अगर आपने आज परचेज किया तो आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, कमा सकते हैं। ये 6 महीने या 3 महीने में इनकी वैलिडिटी खत्म नहीं होने वाली, तो ये चीज आपको वहां पे क्लियर कर देनी। ओके, अब मान लेते हैं ब्रदर आपने कोई भी पैकेज परचेज किया। अब अगर आप गोल्ड या सिल्वर पैकेज के साथ हमारे साथ बिजनेस की शुरुआत करें, तो गोल्ड और सिल्वर के साथ आपको स्किल्स और कोर्सेज से जो सीखने को मिल रहा है वो तो अलग चीज है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे कमाने के ना 1 2 3 नहीं, पूरे के पूरे 4 तरीके।
अगर आप सिल्वर या गोल्ड से बिजनेस की शुरुआत करते हो तो आप 4 तरीकों से पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आप इलाइट से शुरू करते हो ना तो आपको सिर्फ एक तरीके से कमा सकते हो। अब वो पूछेगा क्या, बताना शुरू करते हैं। अगर आप गोल्ड या सिल्वर से शुरू करते हो ब्रदर, तो सबसे पहला तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। यानी कि जो भी कोर्स आपको मिलता है, ये मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो में और वेबिनार्स में बता रखा है। नहीं पता तो मेरा प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा कि हम लीड से बात किस तरीके से करते हैं और मैं कैसे ये 4 तरीके बताता हूँ। तो मैं वही 4 तरीके यहाँ पे इन शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, है ना। पहला क्या है, इन कोर्सेज को कंप्लीट करो, जॉब मिल जाएगी। दूसरा क्या है, इन कोर्सेज को कंप्लीट करो, फ्रीलांसिंग कर लो, स्किल्स के बेस पे कमा लो। तीसरा क्या है, इन कोर्सेज को कंप्लीट करो, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कमा लो। चौथा क्या है, इन कोर्सेज को प्रमोट करो, एफिलिएट कमीशन के थ्रू कमा लो। ये हो गए 4 तरीके। इन चारों के बारे में अच्छे से जाना तो प्रेजेंटेशन वीडियो में देख लेना, अभी मैं टाइम उतना नहीं देने वाला। तो हुआ क्या, आपने 4 तरीके बता दिए, लेकिन ब्रदर अगर आप इलाइट से शुरू करते हो ना तो फिर आपके पास ये 3 तरीके नहीं होते हैं, फिर सिर्फ एक तरीका होता है। आप इलाइट पैकेज को आगे प्रमोट करो और कम, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश और एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी ना बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग में काम यूज होगा, ना ही वो आपकी कहीं ना कहीं जॉब के सर्टिफिकेट्स में यूज होगा, है ना। वो तो सिंपली आपके बोलने में आएगा, तो वो खास कहीं काम नहीं आता, वो सिर्फ आपको एफिलिएट कमीशन देके जाएगा। तो 1000 बेचो 600 कमाओ, बात खत्म। तो यहाँ पे आपकी बिजनेस राइट। अब जो चौथा तरीका है ब्रदर, चौथा तरीका क्या है कि आप इन कोर्सेज को डायरेक्टली रेफर करके पैसा कमा। अब यहां से बात शुरू होती है। अब रेफर करने का राहुल भाई ये मतलब नहीं है कि आपको इन कोर्सेज को कहीं बेचना पड़ेगा, घर घर जाके कोई माल बेचना पड़ेगा, यार दोस्तों को बोलना पड़ेगा फोन कर करके कि भाई प्लीज मेरा कोर्स खरीद लो, प्लीज मेरा कोर्स खरीद लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है राहुल भाई। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आपको ऑल ओवर इंडिया वो लोग कहां से मिलेंगे जो आपके ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, वो मैं बताऊंगा। राइट, वो बाद में हम उसको डीएम एफबी ऐड का तरीका बताते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको ऑल ओवर इंडिया वो लोग कहां से मिलेंगे जो आपके ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे। सेकेंड थिंग, उन लोगों से बात कैसे करनी है, सेल्स, क्लोजिंग, फॉलो, कन्विंसिंग में, हर एक चीज में मैं आपको पर्टिकुलरली पर्सनल गाइड करूंगा, सपोर्ट। मैं आपको एग्जैक्ट मैसेजेस लिख के दूंगा, जो आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करने हैं। आपको सामने वाले को अपनी तरफ से कोई मैसेज बना के नहीं देने, मैं आपको बना बनाया दूंगा। आपको अपनी तरफ से किसी भी व्यक्ति को कॉल करने तक की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ वॉइस नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, जिन वॉइस नोट्स का यूज करके लोग आपके साथ बिजनेस में आना शुरू हो जाएंगे। तो शुरुआत के अंदर आपकी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होगी। आपको मैसेजेस भी मैं शेयर करूंगा, वॉइस नोट्स भी मैं शेयर करूंगा, और लोग कहां से मिलेंगे वो भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको एफिलिएट की जीरो नॉलेज है तो भी आप चिंता मत करो ब्रदर, यहाँ पे मैं आपको 7 दिन की एक्सक्लूसिव वर्कशॉप ज्वाइन करवाऊंगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा, जिसको अगर एक बार आपने अटेंड कर लिया तो आप बिल्कुल मतलब जीरो से लेके आप हीरो तक पहुंच सकते हो। यानी कि बिल्कुल भी जो भी आपको नॉलेज नहीं मिल रही है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, लोगों से बात कैसे करनी है, हर एक चीज आपको वहां पे सीखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें होती है ब्रदर जिसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ। यानी कि ज्यादा बड़ी चिंता मत करिए, अगर आप दिन का 1 से 2 घंटा भी काम करते हो तो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब डायरेक्टली बताता हूँ ब्रदर यहाँ पे इनकम आती कैसे, अगर आप चौथे तरीके पे काम करते हो तो इनकम कैसे आ सकती है। मान लेते हैं आपने गोल्ड पैकेज 6000 रुपए के साथ बिजनेस की शुरुआत करी, और अगर किसी और व्यक्ति को भी, कोई और व्यक्ति भी अगर आपके साथ 6000 रुपए से ही शुरुआत करता है, तो उसमें आपकी जो इनकम होती है ब्रदर वो होती है पूरे के पूरे 3700 रुपए। अगर कोई व्यक्ति 2300 से आपके साथ शुरुआत करता है तो उसमें आपकी इनकम होती है 1500, और अगर कोई व्यक्ति आपके साथ सिर्फ 1000 रुपए से शुरू करता है तो उसमें आपकी इनकम होती है सिर्फ 600। यानी कि मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता दोस्त, अगर पूरे महीने में सिर्फ 5 से लेके 10 लोग भी आपके साथ बिजनेस में आते हैं तो आपकी एक महीने की इनकम 8000 रुपए से लेके 80,000 रुपए के बीच में, और बहुत अच्छी खासी इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जो पैसा आता है राहुल भाई वो डेली आता है। यानी कि आप आज जो काम करेंगे उसका पैसा आज रात को ही 9 से लेके 12 बजे के बीच में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ना ही कोई हफ्ते का पे आउट है, ना ही कोई महीने की सैलरी है। आज ही काम करिए और आज ही पैसा। करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया। राइट, इसके अलावा थोड़ा बहुत आप यहाँ भी बता सकते हैं कि यहाँ पे मेरा हेल्प एंड सपोर्ट रहेगा। और एक चीज और, मैं आपको एक छोटी सी कंडीशन भी जरूर बता देता हूँ राहुल भाई, मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूंगा। एक्चुअल में आप जो पैकेज परचेज करते हैं ना, आप प्रमोट भी उसी पैकेज को कर सकते हैं। अगर आपने इलाइट पैकेज लिया तो फिर आप सिल्वर और गोल्ड प्रमोट नहीं कर सकते, फिर आप 1500 या 3700 नहीं कमा सकते। आपको कमीशन इलाइट वाला ही मिलेगा, यानी कि 600। अगर आप गोल्ड लेते हो तो आप तीनों में से कोई भी पैकेज कर सकते हो, अगर आप सिल्वर लेते हो तो आप सिर्फ सिल्वर और इलाइट कर सकते हो। तो ये चीज उसको बता दो, इससे ना वो थोड़ा सा हाई पैकेज लेने के ऊपर इंटरेस्ट दिखाएगा।
राइट। इसके अलावा आप उसको ये भी बता सकते हो कि देखो यहाँ पे मेरा सपोर्ट एंड हेल्प तो आपको रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ मुझे मेरे ऊपर भरोसा करना है, मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो सिंपल इतना ही, इन शॉर्ट, ज्यादा बड़ा भी नहीं। आप 3 से 4 मिनट के अंदर कोशिश करें कि उसको बिजनेस इन शॉर्ट आप एक्सप्लेन कर दे, समझा दे, इतना बता दे कि उसको समझ आ जाए। देखो ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। आपको कोर्सेज का फेसबुक ऐड में ये सिखाया जाएगा, लिंक्डइन मास्टर में ये सिखाया जाएगा, एफिलिएट मास्टर में ये सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग इतने दिन दी जाएगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को ये सिखाएगा, सुनील सर ने ये किया वो क्या। भाई कोई बड़ा बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं। इन शॉर्ट बताओ, कंपनी है, एफिलिएट मार्केटिंग है, एक पैकेज खरीदना पड़ेगा, 4 तरीकों से कमा सकते हो, चौथे तरीके में कमीशन मिलेगा, जो पैकेज प्रमोट करोगे उसी को आगे सेल कर सकते हो, और डेली पे आउट। बस ज्यादा आपको बहुत बड़ी रामायण गाथा नहीं गानी है, क्योंकि जब आप इसको इतना बताओगे उसको बिजनेस समझ में आ जाए। और टेक्निकल नहीं होना है, थोड़ा सा लॉजिकल या इमोशनल बातें करनी है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कितने अच्छे से उसको बता दो कि गोल्ड पैकेज में आपको ये कोर्सेज मिलते हैं, कॉलिंग खत्म होने के बाद उससे पूछ लेना कि सिल्वर पैकेज में कितने कोर्सेज मिलते हैं, वो ये भी नहीं बता पाएगा। तो मेरे भाई इसलिए ना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं उसको बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर दूं, बड़ी बड़ी बातें बता दूं, सारी ही बातें बता दूं, नहीं। जितनी जरूरी है उतनी ही बताओ, जितना वो सुन सके और उसको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ये वर्क है क्या। ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना। तो इस तरीके से आप उसको बता सकते हो वर्क क्या करना है ना। और उसके बाद जो वो ऑब्जेक्शन रखेगा, उन ऑब्जेक्शन को तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और कुछ ऑब्जेक्शन को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अब अगले पे चलते हैं। राइट, ये भी आप लोग के साथ, बहुत ज्यादा लोगों के साथ ये प्रॉब्लम भी आई होगी कि आपकी अर्निंग कितनी हुई है। राइट, जब आप स्टार्टिंग में बिजनेस को बिल्ड करते हैं, आपकी अर्निंग कितनी है वहां पे। देखो पहली बात तो ये सवाल मेरे पास कभी नहीं आया, ये हकीकत है। मतलब शायद मैं, मतलब मुझे याद भी नहीं है कि कभी किसी ने पूछा हो, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि आज मैं लाख कमा चुका हूं जब नहीं पूछते, जब मैं जीरो पे था तब भी नहीं। सच बता रहा हूँ। एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, लोग आपसे ऐसा किस लिए पूछते हैं, जब आपकी बातों पे कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आता है, आपके अंदर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है, तब, और जब आप नए नए तरीके से ना उल्टी सीधी चीजें बताते हो, सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते हो, सही तरीके से बात नहीं करते हो ना, तो ही इस कंडीशन में व्यक्ति आपके साथ ये सारी चीजें सवाल करता है, ये सारे सवाल आपके साथ। लेकिन जब आप अपना कॉन्फिडेंस उसको शो करते हैं और उसको ये बता देते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी मैं तेरे लिए लेके आया हूँ, इस अपॉर्चुनिटी से तेरी लाइफ को चेंज किया जा सकता है, मेरी तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो आपसे ऐसा सवाल करे भी। ठीक है, बट फिर भी अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपकी अर्निंग कितनी हुई है, और आपने 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, 4 दिन पहले किया है, 1 हफ्ते पहले किया, और आपको नहीं पता कि अब इसका जवाब कैसे देना है, तो मेरी मानना मेरे दोस्त, बिल्कुल भी झूठ मत बोलना। अगर आपकी अर्निंग जीरो है ना, तो जीरो बता, मत बोलना कि 10,000 हुई है, मत बोलना कि 1 लाख हुई है। कई लोगों का ये वहम है, भ्रम, कई लोग का ये वहम है, भ्रम है, कि उनको ये लगता है कि अगर मैं अपनी इनकम ये बता दूं कि मैंने 10,000 कमा लिए, 20,000 कमा लिए, कमाया कुछ नहीं, 20,000 कमा लिए, 50,000 कमा लिए, तो सामने वाला बंदा ज्वाइन हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता। 1-2 बार हो सकता है, 1-2 बार बाय चांस वो ज्वाइन हो जाए, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे कोई मना नहीं करता। और मैंने पिछले सेशन में भी कहा था, जितना मुझे मना करते हैं शायद आपको भी नहीं करते। राइट, तो ऐसा कभी नहीं होता। मैं यही कहता हूं कि जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जितने अच्छे से अपनी बातों को आप एक्सप्लेन करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति लोग आपके साथ बिजनेस में आते हैं। सेकंड थिंग, जब आपके अंदर सच्चाई और कॉन्फिडेंस नजर आता है, तो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, क्योंकि आपको उसको सिर्फ इतना बताना है कि ये बिजनेस उसकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। आपने 10,000 रुपए कमाए हो, चाहे आपने कुछ भी नहीं कमाया हो, व्यक्ति फिर भी आपके साथ आएगा, अगर उसको आपने ये क्लियर कर दिया कि ये बिजनेस उसके लिए बना है और ये बिजनेस उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है। करेक्ट, तो इसलिए अगर व्यक्ति ने ये भी कह दिया कि आपकी अर्निंग कितनी हुई है और मेरी अगर अर्निंग नहीं हुई है, तो मैं सिंपली एक बात बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे देखो एक झूठ है जो आप बोल सकते हो, जिसके लिए मैं आपको अलाउ करता हूँ। पहला क्या है, वन एंड ओनली, अगर मान लेते हैं आपको 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अर्निंग हुई है 2,000 अर्निंग है, 4,000 अर्निंग है, 10,000 अर्निंग है, कुछ भी, तो अब 2 महीने में 10,000 बताओगे तो शायद कोई नहीं आएगा, है ना, या 2 महीने में 2,000 बताओगे तो कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे लेकिन ये आपको पता है और डिजी ज्ञान को पता है कि आपको 2 महीने हो चुके हैं, सामने वाले को थोड़ा ना पता है। उसको तो आप जितना बोलोगे उतना ही पता चलेगा ना। तो इसलिए वहां पे आप क्या कह सकते हो कि ब्रदर, एक्चुअल में मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किए हुए मुझे सिर्फ 3 दिन हुए, 1 हफ्ता हुआ है, 10 दिन,
और आपको भी पता है ब्रदर कि एकदम से बिजनेस में पैसा नहीं आता है। अभी मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से हमारा ट्रेनिंग एंड हेल्पिंग सपोर्ट सिस्टम है और जिस तरीके से हमें सिखाया जाता है ना भाई, इस बात की तो गारंटी है कि अगले 1 महीने के अंदर मेरी इनकम 10,000 को कम से कम क्रॉस करेगी। और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ फर्स्ट ईयर के साथ साथ कम से कम 10,000 रुपए कमा लूंगा अगले 1 महीने के अंदर। अब अगर आप मेरे साथ आते हो राहुल भाई, तो मैं और आप दोनों साथ मिलकर पैसा कमाएंगे, नहीं तो मेरे भाई मैं तो कमा नहीं वाला। लेकिन ये सच है ब्रदर, अभी तक अर्निंग नहीं हुई है, क्योंकि मैंने लेटेस्ट स्टार्ट किया और मैंने बहुत ज्यादा अभी सीखा नहीं, अभी सीख रहा हूँ। 1 हफ्ते के अंदर मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और फिर मेरे पास पैसा ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मुश्किल से हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर आप कंप्लीटली सीख जाते हो और उसके बाद आप कमाना शुरू कर देते हो। तो इसलिए दोस्त सच बोलो, यहाँ से बंदे को समझ में आ जाएगा कि यार बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस तो है। इसकी 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं है, फिर भी इसने ये नहीं बोला 20,000 कमा लिए, 50,000 कमा लिए, 10,000 कमा लिए। जो सच था वो बोला। ऐसा बोलने के बाद वो नहीं भी करेगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, आपके दिल पे ना एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि कम से कम सच तो बोला, कम से कम कॉन्फिडेंस से बात तो की। और यही कॉन्फिडेंस वो देखता है सामने वाला, कि ब्रदर इसकी पास 1 रुपए की इनकम नहीं है, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त है कि अगले 1 महीने में 10,000 कमाने वाला हूँ या 20,000 कमाने वाला हूँ या 50,000 कमाने वाला हूँ। और साथ में आओगे तो साथ में कमाएंगे, वरना मैं तो आगे बढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो। अब जो अगला ऑब्जेक्शन आता है, गारंटी क्या है सक्सेस, राइट? मैं यहाँ पे पैसा लगा तो दूं, कितने दिन में रिटर्न आए? मैं यहाँ पे पैसा लगा तो दूं, कितने रुपए कमा जाऊंगा? मैं यहाँ पे पैसा लगा तो दूं, क्या गारंटी है कि मैं यहाँ पे मेरा पैसा डूबेगा नहीं, मैं कमाऊंगा, राइट? तो जैसे ही कोई व्यक्ति गारंटी या वारंटी की बात करता है ना, वैसे तो बहुत कम ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं, बट फिर भी अगर हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं, अगर आपके साथ किसी ने ऐसा कवर पूछ लिया ना, तो यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। क्रॉस क्वेश्चनिंग का मतलब होता है कि आपने आपके साथ सामने वाले ने सवाल किया, जवाब देने की बजाय आपने ही पलट के सवाल कर लिया। मेरे से अगर कोई पूछे कि ब्रदर गारंटी क्या है सक्सेस की इस बिजनेस में, तो मैं सिर्फ इतना सा कहूंगा, ब्रदर इस बिजनेस में तो कोई गारंटी है नहीं। नहीं है भाई गारंटी। गारंटी थोड़ी ना होता, क्या यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सबने पैसा कमाया है? जो सीख रहा है, जो कर रहा है, वो तो कमा रहा है। बाकी गारंटी तो किसी चीज की नहीं है ना दोस्त। तो गारंटी नहीं है मुंह पे बोलो, ये घबराने और डरने की जरूरत नहीं है कि बंदा चला जाएगा, जाने दो यार। मैं नहीं घबराती इन चीजों से। जाने तो जहां पे जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लौट के वापस आएगा, कभी ना कभी आएगा, फॉलो अप से आएगा। तो जब भी कोई कहता है गारंटी क्या है सक्सेस की, तो मेरे दोस्त गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, कौन सी ऐसी फील्ड है जहां पे सक्सेस की गारंटी है? सवाल उसने मेरे से किया, मैंने बोला कि भाई गारंटी नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी फील्ड है जहां पे कामयाबी की गारंटी होती है? क्या एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं तो 40 के 40 बच्चे पास हो जाते हैं? क्या जिसने भी, क्या लाखों बच्चे एसएससी का फॉर्म भरते हैं तो क्या सबके सब नौकरी लग जाते हैं? क्या जितने बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं क्या सारे आईएएस पीसीएस लग जाते हैं? क्या जितने भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं सारे मंत्री बन जाते हैं? भाई मुझे बताओ कहां पे गारंटी है सक्सेस की कि अगर आपने यहाँ पे काम किया तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी? आप मुझे बता दो मेरे भाई। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, पढ़ाई करते हो, आर्मी की भर्ती देखते हो, आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, तो वहां पे कामयाब होने के लिए दम चाहिए होता है, मादा चाहिए होता है। तो भाई वहां पे जब आपको हिम्मत चाहिए, पैसा चाहिए, दम चाहिए, तो यहाँ पे कोई प्याऊ थोड़ी ना है कि आओ टोटी खोलो पानी पियो और चले जाओ। तो प्याव थोड़ी लगी हुई है यहाँ पे कि जो भी आएगा मंदिर का घंटा समझ के बजा के जाएगा, है यहाँ पे आके कमा के जाएगा। मेरा भाई ऐसा नहीं होता है, राइट? आप थोड़े से जेन्युइन पर्सन हो, पढ़े लिखे हो, आप आदमी हो, आप खुद सोचो। मैं तो थोड़ा सा बोलता हूँ इस तरीके से, आप खुद पढ़े लिखे आदमी हो, आप सोचो खुद इस तरीके से, क्या कहीं पे कामयाबी की गारंटी होती है? लेकिन हाँ, जहां पे आपने कड़ी मेहनत करी, जहां पे आपने लगे रहे, जहां पे आपने छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया, मेहनत करी, नई चीजें सीखी, वहां पे तो गारंटीड कामयाबी मिलती ही मिलती। और मेरे भाई गारंटी की बात क्या करते हो? आपसे पहले यहाँ पे इतने लोग हैं जिनकी 50,000 को इनकम क्रॉस हो चुकी है। यहाँ पे इतने लोग हैं जिनकी 1 लाख को इनकम क्रॉस हो चुकी है। यहाँ के जो फाउंडर है वो खुद 21-22 साल की उम्र के हैं और आज खुद कंपनी की रन कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये तो है कि जिस व्यक्ति ने यहाँ पे आके मेहनत करी है, कुछ समय तक सीखा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 3 हफ्ते के अंदर अंदर 10,000 रुपए की इनकम हो गई। जिन्होंने सीखा है, जिन्होंने काम किया है, उन्होंने तो पैसा कमाया है। बाकी गारंटी मेरे दोस्त किसी चीज की नहीं। लेकिन हाँ, अगर मुझ पर भरोसा करके बिजनेस की शुरुआत करते हो तो आपको सपोर्ट करूंगा मैं हर जगह, हर एक चीज मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। मैं मेहनत आपकी हाथ में है, सपोर्ट करना मेरे हाथ में। ब्रदर कमा आप भी जाओगे, कमा मिलके कमा सकते हैं। गारंटी नहीं है दोस्त, लेकिन मेहनत करने की अगर आप मुझे गारंटी देते हो, यहाँ पे स्ट्रगल करने की अगर आप मुझे गारंटी देते हो, एजुकेशन लेने की और लर्निंग एटीट्यूड बनाए रखने की गारंटी अगर आप मुझे देते हो, तो यहां से पैसा कमाने की गारंटी मैं आपको, आप मांग लो उससे।
वो दे पाएगा, वो दे देगा। अगर वो इतना करेगा, इसकी गारंटी देगा, तो भाई वो सीखे, वो डेफिनेटली कमाएगा यार। जो लर्निंग करेगा वो डेफिनेटली कमाएगा। अब जिस दिन भी उसकी अर्निंग ना हो, पूछ लेना ट्रेनिंग अटेंड करी थी क्या, वो बोलेगा हाँ, हाँ थी, तो फिर वो जरूर कमाएगा, नहीं तो वो खुद, वो कुछ कह ही नहीं सकता फिर आपको। तो जब भी आपके साथ कोई ऐसे ऊट पटांग सवाल करे, तो गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ज्यादा आप उसको लोरी मत गाओ, ज्यादा उसके पीछे मत पड़ो। जब तक आप रिजेक्ट नहीं करोगे, आप किसी को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओ। मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। उसकी क्या मजाल कि वो आपका हंसी मजाक उड़ा के चला जाए, उसकी क्या मजाल कि वो आपको मना कर जाए। अरे आपको बोलना है कि जा हम ही तुझे नहीं जोड़ते, जब तेरे अंदर वो दम ही नहीं है, वो मादा ही नहीं है, तेरे अंदर वो बात ही नहीं है कि तू कामयाब हो सके, तू बिजनेसमैन बन सके, तू एंटरप्रेन्योरशिप लाइन में आ सके, तू पैसा कमा सके, जा हम ही तुझे नहीं रहने। तो देखो क्या चमाट लगता है सामने वाले की, यार कुछ तो है इस बंदे के अंदर जिसने मुझे मना कर दिया। बाकी सब लोग रगड़ते हैं अपनी जीभ निकाल के, भाई प्लीज आजा, प्लीज आजा, प्लीज आजा। यहाँ पे ऐसा नहीं, राइट। तो गारंटी दोस्त कामयाबी की नहीं है, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली पैसा कमाओगे। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, घर वालों से पूछ कर बताता हूँ, राइट। ये सवाल तो ऑलमोस्ट 90% टाइम पे ये ऑब्जेक्शन आता ही है। कई बार सही भी है, कई बार बहाना भी है, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जब भी आपके सामने कोई कहता है कि घर वालों से पूछकर बताता हूँ, सबसे पहले तो जो मैंने पिछली बार बताया था, फील फेल्ट फाउंड, यानी कि बिल्कुल उसकी बात को एग्री करो कि हाँ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बिना घर वालों से पूछे, बिना माँ बाप के कोई फैसला लिए या उनसे सलाह किए तो कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए, कोई काम करना ही नहीं चाहिए। माँ बाप से पूछ के, माँ बाप की सलाह लेके ही किसी नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन ब्रदर इससे पहले ना मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर आप मुझे जवाब दो। बोलेगा क्या? मुझे एक बात बताना ब्रदर, जब आप मतलब पूरे दिन ना सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? इंस्टाग्राम पे पूरे दिन रील स्क्रॉल कौन करता है? आप करते हैं या आपके पापा करते हैं? क्या कहेगा भाई? मैं ही करता हूँ। अच्छा, पूरे दिन फेसबुक पे पोस्ट को लाइक कमेंट कौन करता है? आप करते हैं या फिर आपकी मम्मा करती है? यूट्यूब पे पूरे दिन वीडियोस कौन देखता है? आप देखते हैं या फिर आपकी मम्मा देखती है? भाई मैं देखता हूँ, राइट। यानी कि आप खुद सोच के देखो यार, सोशल मीडिया का आप ना जाने कितने सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हो, लेकिन आज तक आपको ही नहीं पता चला कि सोशल मीडिया के द्वारा पैसा भी कमाया जा सकता है। तो जो हमारे माता पिता हैं, जिन्हें शायद सोशल मीडिया का एस भी नहीं पता, इंस्टाग्राम का आई भी नहीं पता, वो आपको कैसे सलाह दे सकते हैं कि आपको ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए या नहीं? आप मुझे राइट। अब जैसे ही वो बात करता है, अब यहाँ पे वो दो कंडीशन होता है, या अगर उसके पास पैसा होगा तो वो समझ जाएगा। यानी कि भाई मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपको यहाँ पे फैसला ना खुद के दम पे लेना चाहिए, तभी आप यहाँ पे ग्रो कर पाओगे। यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो शेयर कर। जैसे ही व्यक्ति ये भी करता है, तो वहां पे आपको अपनी स्टोरी जरूर शेयर करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना अपलाइन डाउनलाइन की शेयर करने की जरूरत नहीं है, स्पॉन्सर की नहीं बताने की जरूरत है। यहाँ पे सिंपली आप अपनी स्टोरी बताओ। मेरी स्टोरी क्या है कि ब्रदर, जब मेरे पास ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई थी ना, तो पैसे मेरे पास भी नहीं थे। मैंने भी सोचा एक बार घर वालों से सलाह लेकर उनसे पैसे मांग लेता हूँ, लेकिन उसी वक्त मेरे को ख्याल आया कि अगर मेरे दोस्त घर वालों ने हाँ कर दिया तो ठीक है, लेकिन घर वालों को ये बिजनेस समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मैं उन्हें सही से समझा पाऊंगा नहीं। ऑनलाइन बिजनेस और इंस्टाग्राम से पैसा कमाना उनको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उनको तो 8 से 10 घंटे काम करके नौकरी से 15 या 20 हजार कमाना तो समझ में आता है, लेकिन घर बैठे दिन का 10 से 15 हजार रुपए कमाना, वो भी मोबाइल के द्वारा, शायद वो कभी समझ में ना आए। तो मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे ये बात तो समझ गया कि अगर मैं उनके पास गया और अगर उन्होंने मना कर दिया, तो हो सकता है मेरे भाई मेरे हाथ से मोबाइल भी छिन जाए और मुझे वो ऐसा काम जिंदगी भर नहीं करने देंगे, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से ना लाइफ टाइम। इससे बेहतर यह है कि ब्रदर, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आज तक हमने सारे काम घर वालों से पूछकर नहीं किए। जब भी पार्टी करते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, घर वालों से नहीं पूछते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं तो घर वालों से पूछकर नहीं बनाते हैं। कोई भी इंजॉयमेंट करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, काफी ऐसे काम है ब्रदर, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जो हम घर वालों से पूछकर नहीं करते। जब यार उन कामों को हम बिना घर वालों से पूछकर कर सकते हैं, जिसमें हमें 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं होता है, तो इस बिजनेस से तो यार मेरे और मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। इस काम के लिए मैं घर वालों से क्यों पूछूं? क्या मैं इसको खुद के दम पे नहीं कर सकता? राइट। दूसरी बात, जब आप ऑब्जेक्शंस, जब हम शुरू में बात करें थे, तो मैंने एक बात और कही थी कि हम शुरू में ही उससे एक सवाल पूछते हैं कि अगर मैं आपको अपॉर्चुनिटी बताऊं, तो उसको हैंडल, मतलब उसको शुरू करने का फैसला आप खुद के दम पे ले सकते हो या फिर किसी से पूछोगे। और अगर वो खुद के दम पे कहता है, तो फिर वो ऐसा ऑब्जेक्शन उठाता है, राइट। फिर भी अगर उसने कहा कि मैं किसी से पूछ कर बताता हूँ, तो यहाँ पे आप दो चार, पहले तो क्या हुआ कि आपने अपनी स्टोरी शेयर कर, ठीक है। इसके अलावा देखो ब्रदर, आपको पता है घर वाले से, अब वो एक बात कह सकते हैं, ब्रदर अब बात आपकी सही है, लेकिन पैसे तो घर वाले ही देंगे।
अब बात वहां पे उसकी सही है कि पैसे तो घर वाले देंगे। देखो वहां पे मैं यही बात कहता हूँ, देखो तो बात आपकी सही है कि पैसे घर वाले देंगे, लेकिन अगर इस बात की भी गारंटी, अगर उन्होंने बिजनेस के लिए मना कर दिया तो ये बिजनेस आपके पास हमेशा के लिए चला जाएगा। अब मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर आप पहले तो जैसे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन करता भी है ना, तो मैं एक चीज जरूर क्लियर करता हूँ, आप मुझे बस इतना सा बताओ, देखो घर वालों को मना लेंगे, लेकिन आप ये बताओ क्या आप सच में बिजनेस करना चाहते हो? यहाँ पे पूछ लो, क्या आप सच में बिजनेस करना चाहते हो? हाँ भाई मैं करना चाहता हूँ। और अगर ये पूछ लिया ना, तो एक बार ये और पूछ लो, भाई क्यों करना चाहते हो? आपको क्या लगा इस बिजनेस के अंदर की करना है? भाई क्योंकि इस बिजनेस से मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, ये और वो। तो ब्रदर देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने ही मुझे बताया था कि इस बिजनेस को आप करना चाहते हो और आपका ये रीजन है कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट चाहिए। अगर कहीं ना कहीं आप घर वालों के पास गए और घर वालों ने मना कर दिया, तो क्या इस अपॉर्चुनिटी के अलावा आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है जिससे आप बिना अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हुए दिन के 1 से 2 घंटे काम करके हर महीने 20 से 30 हजार रुपए कमा सकते? वो बोलेगा क्या? नहीं है। यानी कि मेरे भाई अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, या तो आप अपने सपनों को छोड़ दो, जो आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने का सपना देखा उसको मार दो, या फिर घर वालों से किसी भी तरह पैसा अरेंज करो और बिजनेस की शुरुआत, क्योंकि इसके अलावा तो कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। या तो छोड़ दो, माँ बाप के खर्चा दे रहे हैं तो उन्हीं के खर्चों पे जियो, या फिर ब्रदर खुद के दम पे करना चाहते हो तो बिजनेस करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये उसी ने कहा है थोड़ी देर पहले, इसीलिए मैं कहता हूँ सामने वाले से सवाल करो और उसके सवालों को उसी मतलब उसी के सवालों को उसी के ऊपर अप्लाई करके उसी को फंसाओ, राइट? तो जब उसी ने कह दिया कि भाई कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है और घर वालों को इंडिपेंडेंट बनाना है, तो मौका क्या है तेरे पास? कुछ और है क्या मेरे भाई? नहीं। अब मेरे भाई मुझे नहीं पता कि आप घर वालों को कैसे मनाओगे या क्या बात करोगे, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आप चाहो तो आप कॉलेज का बहाना बनाओ, पिकनिक का बहाना बनाओ, कपड़ों का बहाना बनाओ, मोबाइल का बनाओ, रिचार्ज का बनाओ, लेकिन आज आपने कोई भी बहाना बना के अगर बिजनेस की शुरुआत कर ली, पैसे अरेंज कर लिए, तो इस बात की श्योरिटी है कि आने वाली पूरी जिंदगी आपको अपने माता पिता से 1 रुपए मांगने की जरूरत है। और अगर आज अरेंज नहीं कर पाए ना मेरे भाई, तो ना जाने आने वाले कितने ही सालों तक आपको हर छोटी छोटी जरूरत के लिए माँ बाप के आगे ही हाथ फैलाना पड़ेगा। अब चॉइस आपकी है, एक बार मांग लो या बात। अब इतना बोल के उसको छोड़ दो, वो जो कहेगा उसकी सुनो, क्योंकि हम जितना कह सकते थे, हम जितना समझा सकते थे, हमने समझा। ठीक है? अब इस सिचुएशन पे वो ये भी कह सकते हैं, ब्रदर मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, मेरे पास पैसे अरेंज होंगे नहीं, घर वाले मेरे मानेंगे नहीं, मैं उनको बताऊं कैसे, मैं उनको समझाऊं कैसे? अगर वो थोड़ा सा टाइम देता है ना आपको, यहाँ पे अगर बातचीत अभी भी हो सकती है, तो फिर आप उसको एक बात कहो, देखो ब्रदर अगर आप मेरी बात मानो ना, तो मैं आपको ना एक तरीका बता सकता हूँ कि घर वालों को आप बताओ कैसे, घर वालों को आप मनाओ कैसे, है ना? अगर वो मनवाने के लिए तैयार है, मतलब मानने के लिए तैयार है, अगर वो सच में बिजनेस करना चाहता है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहता है और घर वालों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको डर लग रहा है कि यार वो घर वालों से बात करूं कैसे, तो आप थोड़ा सा उसको हिंट दे कि ब्रदर आपको भी पता है कि अगर कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि वो उसका बच्चा पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस करने लग जाए या पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाए, क्योंकि अगर आपने ये बताया कि पापा मुझे आज एक कंपनी मिली है जिसमें 2,000 रुपए लगाने, किसी एक को जोड़ूंगा तो 1,500 मिलेंगे और मेरे को स्किल्स मिल जाएंगी और मेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर मैं 1 साल के बाद आईफोन ले आऊंगा, गाड़ी घोड़ा बंदूक बुलडोजर जेसीबी सब खड़ी कर दूंगा, तो हो सकता है शायद आपके पिताजी कभी हाँ ना करें और गारंटेड कभी हाँ नहीं, राइट? वो यही कहेंगे, शायद उनका ईगो भी हर्ट हो सकता है, वो यही कहेंगे कि तुझे पैसा कमाने की जरूरत क्या है जब मैं यहाँ पे बैठा हूं, है ना? तो इसलिए मेरे भाई मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आपको घर वालों से बात कैसे, देखो इस दुनिया के अंदर ना कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ बिजनेस करने के लिए तो हाँ नहीं करता, लेकिन इस दुनिया में भी ऐसा ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए मना करे या फिर किताबें दिलाने के लिए मना करे, राइट? चाहे बाप को जमीन गिरवी रखनी पड़े, चाहे माता जी को गहने गिरवी रखनी पड़े, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। यस और नो? हाँ भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो मेरे भाई आप सिंपली आप जाओ अपने पेरेंट के पास और उनसे एक बात कह सकते हैं कि पापा देखो आपको पता है कि आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ डिग्री से तो मैं कामयाब नहीं हो सकता, आज के टाइम पे सिर्फ डिग्री से पैसा नहीं कमाया जा सकता, ये बात आपके पापा को भी समझ में आएगी। आज के टाइम पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखने की भी जरूरत है और आज मुझे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिली है जो 1 लाख रुपए के कोर्सेज होते हैं, 1 लाख रुपए में जो स्किल्स सिखाई जाती है किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, वो सारी स्किल्स मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए में सीखने को मिल रही है। या फिर अगर वो सिल्वर लेना चाहता है तो सिल्वर पैकेज के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2,300 में सीखने को मिल रही है।
राइट। तो पिताजी मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन अपनी पढ़ाई के साथ साथ ना उन कोर्सेज को लर्न करूं, ताकि जब तक मैं ग्रेजुएट होके निकलूं तो बाकी के सभी लोगों के पास सिर्फ डिग्री होगी, लेकिन मेरे पास डिग्री के साथ साथ स्किल्स होगी, जिससे मुझे आगे नौकरी हासिल करने में या बिजनेस करने में या पैसा कमाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पापा मैं ये हेल्प एंड सपोर्ट आपका चाहता हूँ कि एक बार मुझे पैसा दे दो ताकि मैं इन कोर्सेज को लर्न करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकूं, अपनी एजुकेशन को इंप्रूव कर सकूं। कोई बिजनेस नहीं बताना, कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं बतानी, कोई कंपनी नहीं बतानी, सिंपल स्किल्स सीखूंगा, कोर्सेज सीखूंगा, पढ़ूंगा, एजुकेशन पढ़ूंगा। और भाई इस इतने कहने पे ना कोई माँ बाप मना नहीं करता। और मेरे भाई राहुल भाई, मेरे ऊपर भरोसा करके बिजनेस की शुरुआत करना, सिर्फ इतना सा बोल के आप घर वालों से पैसा ले सकते हो, और उनको मत बताना कि बिजनेस शुरू करेंगे, और मेरे साथ लग के मेहनत करना, काम करना। जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा ना, अगले 1 महीने के अंदर अंदर आप कम से कम 5,000 से लेके 15,000 रुपए कमाओगे। और जब आप 5 से 10,000 रुपए कमा लो तो उस कैश पैसे को लेना और अपने पिताजी के हाथ में रखना, और उस दिन बता देना कि पापा एक ऐसा ऐसा काम भी मैंने शुरू किया। उस दिन आपके पिताजी गुस्सा करेंगे। लेकिन अगर आज बता दिया तो वो हाँ नहीं करेंगे, और अगर आज बता दिया और उन्होंने हाँ नहीं करी तो मौका हाथ से निकल जाएगा। तो मेरे भाई, अगर आप कहीं यार दोस्त या रिश्तेदारों से बिजनेस पैसा अरेंज कर सकते हो बिजनेस शुरू करने के लिए, तो आज ही शुरू कर लेते हैं, आप वहां से कर लो। और अगर आपको कोई यार दोस्त नहीं है तो घर वालों को सिर्फ पढ़ाई का बोलकर आप पैसा ले सकते हो, बाद में जब आप कमा लोगे उसके बाद आप उनको बिजनेस के बारे में बता। तो ये 3 से 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आपको जो अच्छा लगे, जिस तरीके से अच्छा लगे, आप उनके साथ डीलिंग कर सकते हैं। अब कुछ बातों का जो ध्यान रखना है। सबसे पहला, जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, स्पीक लेस, लिसन मोर। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं, बोलना सिर्फ तब ही जब जरूर। शुरू में तो बोलना ही नहीं है, शुरू में हमें सिर्फ सवाल करने हैं। ज्यादा से ज्यादा सवाल करेंगे और उसको हम सुनेंगे। और सुनने का मतलब ये नहीं है, कई लोगों के सुनने का मतलब होता है कि तू बोल, मैं सुन रहा हूं, और तू खत्म कर, मैं बोलना शुरू करता हूं। कई लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि वो कब बोलना खत्म करे और मैं अपनी बातें, अपना रामायण गाना शुरू। मेरे भाई इस तरीके से नहीं। जब भी वो बोले सामने वाला तो ओके, यस, ऑल राइट, ठीक है, बीच बीच में ऐसा बोलना है ताकि उसको ये लगे कि हाँ उसकी बातों को सुना जाए, और जो वो कहे उसी के अकॉर्डिंग जवाब देना। राइट। वो ये कहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, और आप कहते हो कोई चिंता मत कर, मैं बताऊंगा ना बंदे कहां से मिलेंगे, जब मैं ज्वाइन करवा सकता हूँ तो तेरे भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से बात नहीं करती है। सेकंड थिंग, आस्किंग राइट क्वेश्चंस टू गेट राइट आंसर। जब आप सवाल सही करेंगे तो आपको जवाब भी सही मिलने वाले। राइट। उल्टे सीधे सवाल नहीं करने हैं कि आप कौन से बिजनेस, मतलब कौन सा पैकेज आपको अच्छा लगा, बिजनेस कैसा लगा। बिजनेस कैसा लगा ये कोई सवाल होता ही नहीं। वीडियो देख के कैसा लगा कोई सवाल होता ही नहीं, कैसा लगा, अच्छा लगा। अब बताओ क्या कर लोगे, बिजनेस देख के, वीडियो देख के अच्छा लग गया, अब क्या करोगे। इससे बेहतर है कि ये पूछो कि वीडियो देखने के बाद आपको क्या चीज समझ में आई और क्या चीज नहीं समझ में आई, ताकि वो कुछ बोले। या फिर बिजनेस समझने, मतलब वीडियो देखने के बाद आपको कौन सा प्लान या फिर कौन सा पॉइंट आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, ताकि वो कुछ बोले। ये नहीं कि अच्छा लगा है बुरा लगा, बुरा लगा तो क्या कह दोगे, और अच्छा लगा तो क्या कह दोगे। तो हमेशा सही सवाल करें। कौन से पैकेज से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये नहीं, सिल्वर से स्टार्ट करोगे या गोल्ड से स्टार्ट करोगे। हमेशा ऑप्शन देके बात करनी है। सवाल सही करोगे तो जवाब अच्छे मिलेंगे, और जब जवाब अच्छे मिलेंगे तो क्लोजिंग हो जाएगी। राइट। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि अर्जेंसी, बिल्ड अर्जेंसी इन द लास्ट। और अर्जेंसी के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ ब्रदर, देखो जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब आप मेरे साथ आते हो तो मुझे आपके लिए ट्रेनिंग्स प्रिपेयर करनी, कोर्सेज प्रिपेयर करने, ये प्रिपेयर करना है, वो प्रिपेयर करना है। तो इसलिए ब्रदर आप मुझे क्लियर कट बता दो आप सच में करना चाहते हो या नहीं। क्योंकि अगर आप सच में करना चाहोगे तो ही मैं आपके लिए 1 हफ्ते की ट्रेनिंग वर्कशॉप अरेंज करवाऊं, तो ही मैं अपने स्पॉन्सर से बात करूं कि वो आपके लिए स्पेशल टाइम निकाले और आपको पर्सनली गाइड करे, तो ही मैं आपको वो वॉइस नोट्स और वो मैसेजेस प्रोवाइड करवाऊं जो मैंने कहा था कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ही मैं आपको वो ट्रेनिंग्स और वो तरीके प्रोवाइड कराऊं कि आपको ऑल ओवर इंडिया से वो लोग कहां से मिलेंगे जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे। राइट। तो ये सारी चीजें ब्रदर मैं आपको तभी प्रोवाइड करवाऊंगा जब आप सच में बिजनेस करने के लिए रेडी हो, तो आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड यस या नो का जवाब दे सकते हैं। राइट। जो चौथा पॉइंट है, ट्राई टू गेट स्ट्रेट यस और नो। मेरी मानना तो हमेशा ना, जब भी व्यक्ति, मैंने सारे ऑब्जेक्शंस बहुत अच्छे से कवर किए, बिजनेस अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी अपनी मेहनत मैंने कर दी, उसके बाद भी व्यक्ति ने कह दिया कि मैं शाम तक बता दूंगा, कल तक बता दूंगा, परसों तक बता दूंगा, उसमें मैं सिंपली कहता हूँ जो मैंने अभी कहा, देखो मेरे भाई बुरा मत मानना, लेकिन आपसे ज्यादा मेहनत ना इस बिजनेस के अंदर मेरी हो। आप तो सिर्फ पैसा देके कह दोगे सुनील भाई पैसे दे दिए अब आगे बताओ क्या करना है।
लेकिन उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिलाना, कोर्सेज प्रोवाइड कराना, आपको सपोर्ट करना, आपकी इनकम करवाना, आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न करवाना, आपको पल पल गाइड करना, आपको पर्सनल ट्रेन करना, आपको जूम सेशंस अटेंड करवाना, आपको स्पॉन्सर से बात करवाना, ये सारी जिम्मेदारी भाई मेरी है। और मैं इतनी जिम्मेदारी सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए लेता हूं जो मेरे ऊपर भरोसा करके ना इंस्टेंट डिसीजन ले, क्योंकि इंस्टेंट डिसीजन लेने वाला ही यहाँ पे पैसा कमाता। तो मेरे भाई, अगर आपको नहीं करना ना, कोई आपका सुनील भाई बुरा नहीं मानेगा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, नहीं करना तो मुंह पे मना कर दूंगे, और अगर करना है तो सिंपली यस बोलो और बिजनेस की शुरुआत करो। पैसा अरेंज करने के लिए टाइम चाहिए तो वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप पैसा अरेंज करने के लिए टाइम लोगे, मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रेनिंग्स एंड कोर्सेज प्रिपेयर कर दूंगा, और अगर एक बार मैंने वो प्रिपेयर कर दिया ना भाई, बुरा मत मानना, फिर आप पीछे हाथ नहीं हटा सकते, फिर पीछे पैर नहीं हटा सकते, स्ट्रेट फॉरवर्ड यस और नो। तो यहाँ पे बंदा फंस जाएगा, या तो ना नो बोल के जाएगा, नो बोल देगा तो और भी मजा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर यस बोल देगा तो फिर तो ठीक ही है, फिर तो 95, ऐसा भी नहीं है कि गारंटीड 100% रिजल्ट आता है, बट हाँ 95% केसेस में अगर बंदे ने इतना सब कुछ सुनने के बाद यस बोला है ना, तो पैसा, राइट। इसके अलावा अर्जेंसी कुछ लोग अलग तरीकों से भी करते हैं, क्या कि आप ऐसा कर लो कि मैं आपकी एक सीट रिजर्व कर देता हूं, है ना, आपके लिए मैं सारे कोर्सेज ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देता हूं, तो अभी आप सिर्फ मुझे ना 2300 मत करो, जैसे सिल्वर है तो 2300 मत करो, आप सिर्फ मुझे 500 रुपए पे कर दो। इससे क्या होगा, मैं आपकी सीट रिजर्व कर दूंगा और आपकी सीट ब्लॉक हो जाएगी, और आज रात को जो एक्सक्लूसिव वेबिनार हो रहा है उसके अंदर आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, और शाम तक का या कल तक का मैं आपको वक्त दे दूंगा, जैसे वो कहते हैं ना मुझे कल तक का वक्त चाहिए। तो अगर आप सच में करना चाहते हो, है ना, तो आप मुझे सिर्फ 500 पे कर दो, और बाकी का रिमेनिंग बैलेंस यानी कि 1800 रुपए आप मुझे कल पे कर देना, और कल हम इस बिजनेस की फाइनली शुरुआत करें। इससे फायदा क्या होगा कि आपका लॉस नहीं होगा, ट्रेनिंग कोर्सेज सारी चीजें आपको मिल जाएगी, और एक्सक्लूसिव उन मेरे पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप के अंदर आप एंटर हो जाओगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे स्पॉन्सर से आपको स्पेशल टाइम दिया जाए, करेक्ट। तो इस तरीके से बात करोगे तो बंदा आपको वहां पे 500 700 1000 रुपए तक आप ले सकते हो, और जैसे ही आपने इतना लिया तो फिर जब इतना पे कर देगा तो वो बाकी भी करेगा, है ना। नहीं तो आप बोल सकते हो ब्रदर ये नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड ही नहीं होगा, कहीं वो 500 मांग ले वापस, हम नहीं देते, ठीक है। तो इस तरीके से आप यस और नो का आंसर ले सकते हो, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, कई बार आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो गिफ्ट्स के रूप में, कि अगर आज शुरू करते हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑफर मिलने जा रहा है, आपको रिवॉर्ड्स मिलने जा रहे हैं, आपको कैशबैक ऑफर मिलने जा रहा है, कभी कभार आप अपनी तरफ से डिस्काउंट देना चाहो, इट्स अप टू यू, मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करता, मैं करता नहीं, बट लोग करते हैं, तो आप चाहो तो करो, अदरवाइज लो, कि आज जो 2300 का कोर्स है वो आपको 2100 में यानी कि 2100 में मिल जाएगा, राइट। लेकिन वो आप डिस्काउंट दो, और वो भी कभी कभार, हमेशा नहीं दोस्त, राइट। तो वो आप कर सकते हो, मतलब अर्जेंसी करने के बहुत तरीके हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। एट द लास्ट अर्जेंसी क्रिएट करनी, और जब तक यस या नो का जवाब ना सुन ले कॉल नहीं आती, नो बोल दे कोई दिक्कत नहीं, यस बोल दे बिजनेस स्टार्ट, यस बोल दिया और कल तक का वक्त चाहिए तो 500 रुपए भेज दे, 400 भेज दे, 100 भेज दे, कुछ तो भेज, कुछ भी भेजेगा तो ठीक है, हो जाएगा। और कोशिश करो कि ऑन कॉल ही करने, राइट। जब भी पेमेंट मांगने का वक्त आता है तो हमें बात इस तरीके से करनी कि ब्रदर जैसे हमने सारी चीजें बता दी और फाइनल हो गया है कि ठीक है ब्रदर मैं सिल्वर से शुरू करना चाहता हूँ, तो आप ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, सिल्वर से शुरू करना चाहते हो बोल दिया ना, ब्रदर आप फोन पे यूज करते हो, गूगल पे यूज करते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे करो, डायरेक्टली पेमेंट की बात, राइट। ज्यादा वक्त ही ना दो कि ब्रदर सिल्वर अच्छा चूज किया, सिल्वर में ये मिलेगा, सिल्वर में वो मिलेगा, बता दिया ना, बहुत बता दिया, बहुत बता दिया, बस अब पेमेंट की बारी आ गई है, अब लंबा खींचोगे तो दिक्कत हो सकती है, पहले हमारे पास 15-20 मिनट निकल चुके हैं, तो अब हमें क्लियर कट बात करनी है कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करोगे, फोन पे गूगल पे, हमेशा ऑप्शन फोन पे गूगल पे। तो ब्रदर आप एक काम करो, आप गूगल पे ऑन कर लो, मैं आपको गूगल पे नंबर व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, ऑन द कॉल कोशिश करो कि ब्रदर आप ना अपना व्हाट्सएप ऑन कर लो, व्हाट्सएप चेक कर लो, मैं आपको अभी ट्रेनिंग मतलब अपना व्हाट्सएप गूगल पे नंबर भेज रहा हूँ, तो ऑन कॉल कोशिश करो, है ना। बाकी इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे सेल्स क्लोजिंग सेशंस के अंदर, ओके। तो अभी आज के लिए इतना था, तो स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग ऑल दिस एंड स्टार्ट मेकिंग मनी।